गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुदा कदूस के पाक जलाली और फ़तमन्ना में आप सब पीएमआई टेलीविज़न के नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, मैं और खुदा की खादमा एस्टर, और हम आपको खजूरी एतवार बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। हैप्पी पाम संडे। जी एस्टर, गुड मॉर्निंग, आपको भी खजूरी एतवार बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी पाम संडे, और मैं अपने नाजरीन को भी जो आप सब देख रहे हैं Yes. आप सबको भी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिन बड़ा खूबसूरत दिन है जिसमें हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं, नारे लगाते हैं, नरसिंगे फूंकते हैं, गीत गाते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। Amen. सो आप तमाम को मेरी तरफ से हैप्पी पाम संडे। थैंक यू एस्टर, बहुत शुक्रिया, आपने भी नाजरीन को विश किया। अजीज़ो, आज मॉर्निंग स्टार में खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी ट्रांसमिशन पीएमआई टेलीविज़न पर जो देखी जा रही है, आप तक पहुंच रही है। ये खुसूसी प्रोग्राम है पाम संडे के हवाले से, खजूरी एतवार के हवाले से, और ना कि पाकिस्तान और ना कि हमारे हमसाया ममालिक, बल्कि पूरी दुनिया में इस डे को, इस आलमगीर त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुक़द्दस हफ्ता है, जो होली वीक है, मसीह ईमान में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसमें पाम संडे आता है, फिर आखिरी फसह की इबादत आती है होली वीक में, और फिर गुड फ्राइडे आता है, और फिर अर्ली मॉर्निंग सनराइज सर्विस आती है, और रेजरेक्शन डे अर्ली मॉर्निंग सर्विसेज होती हैं जिसमें कैंडल्स होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर इसी तरह जो रेजरेक्शन डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मसीह ईमान के अंदर जो होली वीक है, जो पाम संडे से शुरू होकर यीशु मसीह के जी उठने की जो सेलिब्रेशंस हैं, ये वीक सारा उसी के ताल्लुक से होता है। तो आज हम खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं चाहूँगा खुदा की खादमा एस्टर दुआ में हमारी रहनुमाई करें और फिर हम कलाम खुदा पर गौर करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावन, तो जो रब्बुल फाज, लश्करों का रब, हमारा खुदावन, हमारा बादशाह है, हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जब खुदावन तू पाक बर्रे के तौर पर मेरा मसीहा यरूशलेम में दाखिल हुआ ताकि हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे। और खुदावंद, इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और सारा जलाल हम तुझे देते हैं। और खुदावंद, आज अपने कलाम के वसीला से तो अपने लोगों को बरकत बख्शना, और खुदावंद तेरा कलाम बहुतों की ज़िंदगियों के लिए तब्दीली का बायस हो। और खुदावंद, वो यीशु मसीह पर ईमान लाए कि वही खुदा का बर्रा है जिसने हमारे गुनाहों को अपने पर उठा लिया। हम सबको कलाम के वसीला से छूना, बरकत देना, यीशु मसीह के कादर, पाक और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू एस्टर, आपने दुआ में भी इस बात का जिक्र किया कि यीशु मसीह पाम संडे के रोज़ यरूशलेम में दाखिल हुए, और ये बड़ा ज़रूरी था। बिल्कुल। शागिर्द हैरान थे कि यीशु मसीह जल्दी क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसी इलाका में आपको पता है यीशु मसीह को बैतनिया के इलाका में यीशु को मारने की भी कोशिश की गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और यीशु मसीह उस तरफ जा रहे हैं, बैतनिया, बैतफगे, बिल्कुल। तो वहाँ पर ये सारा जो कुछ आज हम सीखने वाले हैं खुदा के कलाम में से, ऐसे तो ये आज के दिन की मुनासबत से जो चीज़ें हम शेयर करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। मैं चाहूँगा ज़बूर नंबर 24 हम खुदा के कलाम में से तिलावत करें। तो खुदा की बंदी, खुदा की खादमा हमारे लिए पढ़ेंगी, रहनुमाई करेंगी खुदा की बंदी के साथ मिलकर। ज़बूर नंबर 24 की पहली आयत से हम। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुश्त है। यही तेरे दीदार के ख्वाहां हैं, यानी याकूब। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाज़ो ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाज़ो उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है।
बहुत शुक्रिया। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी लाही बरकत। सब कहें आमीन आमीन। अजीज़ों, जो खुदा की बंदी ने ज़बूर 24 जो है उसको तिलावत किया है, और हम आज गुफ्तगू कर रहे थे कि ये हमारे मसीह ईमान के अंदर हमारा तराना है। और चर्चेस में जब वर्शिप की जाती है तो 24 ज़बूर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और मैं यहाँ पर एस्टर बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को भी, इसे एंटीफोनल सॉन्ग कहा जाता है कि एक शख्स सवाल कर रहा है और दूसरा उसका जवाब दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, जैसे जलाल का बादशाह कौन है, तो फिर आगे से जवाब दिया जा रहा है। तो बिल्कुल इसलिए ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं, ऐसे जो ज़बूर हैं, मज़ामीर हैं, उन्हें एंटीफोनल सॉन्ग्स कहा जाता है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खजूरी एतवार सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह आज के दिन एज किंग, बादशाह के तौर पर जो है यरूशलेम में दाखिल हुए, और वहाँ पर उनका शाहाना इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया। लोग बड़े एक्साइटेड थे, लोग बड़े पुरजोश थे, क्योंकि दुनिया भर से अहले यहूद जो हैं वो ईद सेलिब्रेट, ईद फसह जो है सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। तो हर तरफ गहमा गहमी थी, शोर था, और उधर से यीशु मसीह नमूदार होते हैं और अपने शागिर्दों के साथ और एक बड़ी भीड़ के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बैतफिगे और बैतनिया, ये सारे इलाकों से गुजरते हुए जब वो जा रहे हैं तो लोग उनका बड़ा पुरतपाक वेलकम कर रहे हैं, बड़े पुरजोश हैं, बड़े एक्साइटेड हैं। तो जो 24 ज़बूर है, ये इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आज हम इस गौर करें, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि बादशाह का तज़किरा है, बादशाह का जिक्र हो रहा है, बिल्कुल कि वो बादशाह ए जलाल दा बादशाह। तो यही जो है वहां पर हमें मंजर नजर आ रहा है कि लोग वहां पर जो है पुरजोश होकर नारे मार रहे थे। बिल्कुल। और अगर जिस्मानी तौर पर भी देखें तो जब बारात जाती है तो दूल्हे का इस्तकबाल बाजों के साथ, म्यूजिक के साथ, और फिर आपको पता है दूल्हे को खुशी मनाते हैं। बिल्कुल, और दूल्हे को आप देखें कि घोड़े पे बिठाया होता है। वाह वाह वाह। तो ये एक बिल्कुल उसे एक वो ये सलामती का दूल्हा है, सलामती का बादशाह, इसलिए गधे पर सवार हाँ जी। और अपने खुदावंद यीशु मसीह पर हम गौर करें तो वो एक बादशाह के तौर पर वो दाखिल हो रहा है, और लोग बड़े पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं और वेलकम कर रहे हैं। और फिर देखिए बादशाह को पता है कि मैं किस मकसद के लिए जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, अभी मैं चाहता हूँ कि हम ज़बूरों के वाले से थोड़ी सी, मैं चाह रहा हूँ एस्टर कि ज़बूरों के मुतालिक जो है नाजरीन तक जो मालूमात है, जो उसकी अहमियत है, उस पर हम बात करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़बूर जो है ज़्यादातर पंजाबी में हम गाते हैं, और ज़्यादातर मोस्टली, हालांकि उर्दू इनका भी मंजूम है, लेकिन हम पंजाबी मंजूम ज़्यादा है, जो राइज है हमारे ज़्यादा। तो पंजाबी में जैसे इस ज़बूर को भी हम गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह। तो आज मैंने टॉपिक लिखा है जलाल का बादशाह। तो यीशु मसीह जलाल का बादशाह है। पहली बात तो नोट फरमा लें, अगर आप नोट करना चाहते हैं, अमेरिकन मिशनरीज जो है ना, उन्होंने 1882 में जो है ज़बूरों के जो है ना उर्दू और पंजाबी जो ट्रांसलेशन है उसमें उसका तर्जमा किया। तो जो 24 ज़बूर है, इसका जो तर्जुमा है पंजाबी में, वो डॉक्टर ID शहबाज साहब ने किया, बल्कि GL ठाकर दास ने इसका तर्जुमा किया। क्योंकि ज़्यादातर जो हम यही समझते हैं कि जो हमारे ज़बूरों का पंजाबी तर्जुमा है वो डॉक्टर ID शहबाज साहब ने किया है, लेकिन जो 24 ज़बूर है इसका जो तर्जुमा है वो GL ठाकर दास जो है उन्होंने किया है। पहली बात तो ये है, मैं चाहता था कि नाज़रीन तक हम जरूर पहुंचाएं इस बात को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहूदी जो है वो ज़बूरों को हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में गाते थे। पहली चीज जो है वो ये है कि सोमवार के दिन यहूदी 48 ज़बूर गाते हैं। 48 ज़बूर। साम 48 जो है वो मंडे को अहले यहूद जो है हैकल में वर्शिप करते थे। फिर उसके बाद मंगल को 82 ज़बूर गाते थे, और फिर इसी तरह बुध को, वेडनेसडे को 94 यानी 94 ज़बूर गाते थे, नोट कर लीजिए। और फिर इसी तरह जुमेरात को 81 ज़बूर, साम 81 गाते थे, और जुमे को ज़बूर नंबर 93 गाते थे, और सबत के आगाज में यानी हफ्ते के दिन 92 ज़बूर गाया जाता था। तो ज़बूर 24 जो है ये यहूदियों की इबादत यानी हफ्ते के पहले दिन उसे कहते थे, इतवार के रोज़ गाया जाता था। नोट कर लें इस बात को कि जो ज़बूर 24 है
یہ ہفتے کے پہلے دن یعنی سنڈے کو اہل یہود اپنی عیدگاہوں میں گایا کرتے تھے. اب ہم آتے ہیں کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے. آمین. ہم اینٹی فونل کر رہے تھے بات کہ یہ اینٹی فونل سانگ ہے کہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جلال کا بادشاہ کون ہے, تو دوسرا کہہ رہا ہے اے جلال دا یعنی یسوع مسیح جلال کا بادشاہ ہے. یہ نبوت بھی تھی جو داؤد نے کی تھی خدا یسوع کے لیے کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوگا. تو یروشلم میں یسوع مسیح مشرقی دروازے سے داخل ہوئے تھے اور اسے گولڈن گیٹ بھی کہا جاتا ہے. جو ایسٹرن گیٹ ہے آج وہ بند ہو گیا ہے. میں پچھلے دنوں بھی میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے وہ جیسے ہوتا ہے نا نکالا ہوتا ہے, فریم بنایا ہوتا ہے, اس کے اندر پھر ڈور لگتے ہیں, تو اس کا فریم آج بھی ہے. اور اسے مشرقی دروازے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا اور جب یسوع مسیح داخل ہوئے اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. اور ایک خلیفہ گزرا ہے مروان, انہوں نے اس کو بند کیا تھا. اس خلیفے کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں. کئی دفعہ بادشاہوں کو, بڑے بڑی عظیم ہستیوں کو جب وہ کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا. تو جب وہ اس خلیفہ وقت جو تھے انہوں نے اس دروازے کو, ایسٹرن گیٹ کو بند کر دیا جس میں سے یسوع مسیح گزرے تھے, تو پھر داؤد کی یہ نبوت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ وہ دروازہ اب بھی بند ہے. اور جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو ایسٹرن گیٹ سے وہ انٹر ہوں گے, تو پھر وہ دروازہ دوبارہ کھولا جائے گا. تو یہ مسیح ایمان کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو جہاں سے وہ اٹھائے گئے تھے, ٹھیک ہے, زیتون کے پہاڑ سے, وہاں پر ہی وہ آئیں گے اور پھر اسی دروازے سے وہ دوبارہ داخل ہوں گے. یہ چیزیں تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچائی جائیں اور آپ تک شیئر کی جائیں. اب جب ہم اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بائبل مقدس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی لوگ پرجوش ہوتے تھے. بالکل جب عہد کا صندوق لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, میں چاہوں گا اگر آپ ناظرین کے لیے خدا کے کلام میں سے چند ایک حوالہ جات تلاوت کر دیں. تو دیکھیے عزیزو, آج ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے. سیموئیل کی دوسری کتاب ہے اور اس کا 6واں باب ہے, 1 سے 18 آیت تک ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ 12, 13 اور 14 یہ 3 آیات جو ہے خدا کی بندی پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گی. جی سنیں. اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے. تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا. اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا اور داؤد کا تان کا افود پہنے تھا. سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے. واہ, پریز اللہ, بڑا جشن, بڑا گریٹ جوائے. بالکل. تو اسی طرح کا منظر کھجوری اتوار کے موقع پر بھی تھا جب یسوع مسیح یروشلم میں, اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح در حقیقت عہد کا صندوق ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم گیت بھی گاتے ہیں, لشکروں کے رب عہد کے صندوق تو ہزاروں میں لوٹ کے آ. تو جب عہد کا صندوق لایا گیا یروشلم میں تب بھی یہی لوگوں کا جو ہے وہ جوش تھا, جذبہ تھا, نعرے مار رہے تھے. میں کاج پادری صاحب کو سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ یہ جی جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں, یہ جی نعرے کیوں لگا جاتے ہیں, جی یہ گلیوں میں کیوں نکلتے ہیں. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ درست طریقے سے کرنا چاہیے. بائبل مقدس میں اس کی اشاعتیں موجود ہیں. بالکل. اس وقت کے بھی فقیہ, فریسی, یہودی اور مذہبی لوگ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہو کہ خاموش ہو جائیں. لیکن یسوع نے کیا کہا, اگر یہ خاموش ہوئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. بالکل ایسے ہی. تو آگے چل کر ہم اس کو بھی سیکھیں گے کون سے پتھروں کی بات خدا نے کی تھی. عزیزو, مارننگ سٹار میں پالم سنڈے کا خصوصی پروگرام ہے, کھجوری اتوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ جتنے ناظرین آج صبح ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں, ہم آپ کے بیعت شکر گزار ہیں. خدا کی بندی بھی میرے ساتھ ہے. ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ہمارے پروگرام میں بریک وقت ہو رہا ہے اور کھجوری اتوار کی مناسبت سے ہم گیت سنیں گے. اور مل کر اس گیت کو سنیں اور گائیں اور خدا کی پرستش کریں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम वेलकम आफ्टर द ब्रेक, खुश आमदीद कहते हैं आपको जितने भी हमारे नाजरीन हमारे साथ अभी जुड़े हैं, शामिल हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और एक बार फिर आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और खजूरी एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी पाम संडे। मेरे साथ खुदा की खात्मा एस्ट्रो मौजूद है आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में जो खजूरी एतवार के ताल्लुक से है। और आज जलाल का बादशाह टॉपिक है, यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल। जलाल का बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुआ, बल्कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, आमेन, किंग हालेलुया, ऑफ किंग्स। यस, ट्रू, बहुत सारे बादशाह हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते ये बादशाहों का बादशाह है, सिर्फ यीशु की बाबत लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। एस्टर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले जो सैमुएल की दूसरी किताब में से हवाला पढ़ा, छठे बाब की पहली 18 आयत, तो वहाँ पर आपने बहुत खूबसूरत जो हिस्सा पढ़ा था वो 12वीं 13वीं और 14वीं आयत थी। उसमें आपने देखा दाऊद सेलिब्रेट कर रहा है जब अहद का संदूक यरूशलेम में आया। तो इसी तरह यीशु मसीह भी यरूशलेम में जब आए हैं तो वो भी अहद का संदूक है, हमारा कफारा देने आए थे, दुनिया का कफारा देने को आए थे। और जो फसा का बर्रा होता था, जैसे कुर्बान होना होता था यौम कपूर पर, ठीक है, कफारे के दिन जब उसे कुर्बान किया जाता, उसे यरूशलेम में पहले ले आते थे ताकि उस पर एग्जामिन हो, उसे देखा जाए कि उसकी स्किन ठीक है, उसकी हड्डियां ठीक है, उसके दांत पूरे हैं, तो बेऐब होना चाहिए। तो यीशु मसीह भी खुदा का बेऐब बन रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐलान किया था कि कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा। बिल्कुल तो यीशु मसीह लाखता है, पाक है, क्योंकि वो कवारी से पैदा हुआ। उसमें उसकी पैदाइश में इंसानी अमल दखल ही नहीं था, तो इसलिए वो पाक, बेऐब और लाखता था। तो वो खुदा का बर्रा था जी। इसलिए जब यीशु मसीह दाखिल हुए हैं यरूशलेम में, तो वो उन्होंने खुद को बर्रे के तौर पर पेश किया ताकि बिफोर टाइम वो जाएं। और ये बड़ा खास मौका था जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे यरूशलेम में जमा होते थे कुर्बानी के लिए, और अपने वो हदिये भी पेश करते थे। तो खानदानों समेत, फैमिली समेत आते थे। और खुदावंद यीशु मसीह देखे बर्रे के तौर पर दाखिल हो रहे हैं। और उन्होंने अब कहते हैं कि बाइबल के हवाले से कि बाइबल बदल गया, बाइबल बिल्कुल नहीं बदली, बाइबल आज भी जिंदा और उसके अल्फाज जो हैं आज भी कायम हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और हवाला एस्टर मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए इसको भी तिलावत कर दें। ये हवाला जो है ये भी खुशी के ताल्लुक से है। और खजूरी एतवार की जड़ें जो है, जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं या उसका जो जश्न मनाते हैं या जोश की बात करते हैं, वलवले की बात करते हैं, प्रोसेशन होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में ये खुशी पुराने अहदनामे में भी सेलिब्रेट की जाती थी। तो तवारीख की पहली किताब है, 15वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर 29 आयत तक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ 28वीं आयत मुकद्दसा पढ़ दें हमारे नाज़रीन के लिए। यूँ सब इस्राएली नारा मारते और नरसिंगों और तरावियों और झांझों की आवाज़ के साथ सितार और बरबत को ज़ोर से बजाते हुए खुदावंद के अहद के संदूक को लाए। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के अहद के संदूक को वर्शिप करते हुए, नारे मारते हुए, तो यीशु मसीह भी अहद का संदूक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब वो अहद का संदूक, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़, अहद का संदूक जो है एस्टर, वो यीशु मसीह की मौत का पेश खैमा भी था। कि उसके बारे में जब हम तारीख़ पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि जो अहद का संदूक है वो महज कीकर की लकड़ी का बनाया गया था। बिल्कुल। और उसके ऊपर सोना लगा दिया गया और उसकी कीमत कुछ और बढ़ गई। सोना लगने से पहले लकड़ी थी, सोने से उसकी कीमत और बढ़ गई। लेकिन उसकी असल कीमत उस वक्त बनी जब उसके अंदर 10 अहकाम, खुदा ने मूसा को जो 10 अहकाम दिए थे, उनकी 2 तख्तियाँ थी उसमें, और उसमें मन से भरा हुआ मर्तबान था जो खुदा ने बनी इसराइल के लिए बियाबान में बरसाया, और हारून का असा, बिल्कुल, क्योंकि वो कहानत है। अब वहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का कलाम है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब वहाँ पर कलाम भी है। और फिर यीशु मसीह सरदार, आमीन, और उसमें हारून का साथ था जो उसकी अबदी कहानत को जाहिर करता है। और फिर उसमें मन से भरा हुआ मर्तबान, यानी उसमें अनाज था, रोटी थी। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो अजीजो, इसी तरह जब
अहद का संदूक यरूशलेम में लाया गया तो वहां पर भी जश्न था। बिल्कुल। और अब यीशु मसीह जब कफारा देने के लिए बर्राह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उस वक्त भी वहां पर एक जश्न था। आमीन। अब मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कही थी कि मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो पत्थर कौन से थे। पिछले दिनों एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक थियोलॉजियन, खुदा का बड़ा ज़बरदस्त खादम, वो यरूशलेम में खड़ा होकर उसने उस पैगाम को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसने उसको मीडिया पर अपलोड किया। तो वो वहाँ पर खड़ा होकर उस कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था और वो कब्रिस्तान आज भी है जहाँ यीशु ने ये खड़े होकर बात की थी। और यीशु मसीह ने जब उन्होंने कहा ना कि तेरे शागिर्द नारे लगा रहे हैं कि इनको रोक, इन्हें खामोश करा, बिल्कुल। यीशु ने कहा अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला तो पत्थर, अच्छा पत्थर वो आम पत्थर नहीं, जैसे पत्थर वो कब्रों वाले पत्थर थे कि यानी वो मुर्दे जो इन पत्थरों के नीचे हैं ये चलाएंगे, मेरी गवाही वो देंगे। कलाम खुदा में लिखा हुआ है अजीजों कि मुर्दे बेटे की आवाज सुनेंगे और जी उठेंगे। यस। आज भी यीशु मसीह जो खुदा का कलाम है, जिंदगी का कलाम है, जिंदगी की रोटी है, हमारा सरदार कायन है, आज भी जो उसकी आवाज सुनता है अगर वो गुनाहों में मरा हुआ है तो आज वो जिंदा हो जाता है। आमीन। तो यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं ना कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो पैगाम ये है कि आज भी दुनिया मसीहों को खामोश कराना चाहती है। आज भी दुनिया तरह तरह से पाबंदियां लगाती है, इबादतें रखवाने की कोशिश करती है, साज बंद करवाने की कोशिश करती है। मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप मसीहों का तो मुंह बंद कर देंगे किसी ना किसी तरीके से, अगर मुर्दे जिंदा होकर यीशु की गवाही देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। तो आज भी दुनिया के लिए पैगाम है कि यीशु जिंदगी का मालिक है और वो जिंदा है। और वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए वो निजात देता है। यस। और आप जानती हैं एस्टर के जब मर्था और मरियम का भाई लाजर मर गया तो लाजर भी साथ ही होगा ना इस मौके पर भी। बिल्कुल। जारी बात, क्योंकि वो जब ये जश्न था तो लोग लाजर को भी, लिखा है लाजर को देखने आए थे और यीशु को भी देखना चाहते थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्योंकि लोगों ने सुना था कि यीशु ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। यस। क्योंकि यहूदियों के नजदीक, अदियान के नजदीक रूह जो है वो 3 दिन तक जमीन पर रहती है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो आलमिरवा में चली जाती है और जब कोई रूह आलमिरवा में चली जाए बिल्कुल। वहां से कोई उसे वापस नहीं बुला सकता। बिल्कुल। तो इसलिए वो हैरान थे कि ये मौजज़ा, ये बड़ा काम किसने किया है। वो यीशु को देखना चाहते थे, लाजर को भी और यीशु को भी। बिल्कुल। अब लाजर की बहनें जब यीशु ने देर की, क्योंकि यीशु सब कुछ जानता था, देर उनके लिए थी, यीशु के लिए नहीं थी, क्योंकि यीशु उनके दरमियान एक बड़ा काम करना चाहते थे। और बड़ा काम क्या था कि मुर्दे को जिंदा करना चाहते थे। और जब पैगाम मिला कि लाजर बीमार है तो यीशु मसीह रुक गए। फिर पता चला वो मर गया है, फिर भी नहीं आए। फिर जब पता चला कि उसे आज दफनाए हुए 4था दिन है तो फिर यीशु आए वहां पर। और मैं एक दिन बता रहा था कि खुदा अच्छे हालात में जाहिर नहीं होता, मुश्किलात में जाहिर होता है। कई दफा लोग कहते हैं कि जी अच्छे हालात में तो सब परस्तिश करते हैं, मुश्किलात में परस्तिश करना ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है, अजीम और मुश्किल भी है। मुश्किल भी, एब्सोल्युटली मुश्किल भी है। तो अजीजों आज ये पैगाम है कि मर्था और मरियम के खानदान से सीखें। वहां पर उन्होंने कहा अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु ने कहा अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। तो उसने कहा हाँ मैं ईमान रखती हूँ। तो उसने कहा उसकी खबर पर चलें। तो फिर वहां पर यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर है। तो किसी ने पूछा जी लाजर का नाम क्यों लिया है? हाँ जी। तो अगर लाजर का नाम ना लेते तो बाकी मुर्दे भी बाहर आ जाए, क्योंकि यीशु जिंदगी का मालिक है। तो जो बात खुदावंद कर रहे हैं कि अगर ये खामोश हो गए, ये चुप कर गए तो पत्थर जला उठेंगे। इससे मुराद है कि ये कब्रों के नीचे, इन पत्थरों के नीचे जो मुर्दे हैं ये उठेंगे और ये गवाही देंगे कि ये खुदा का बेटा है, बिल्कुल बिल्कुल खुदा का बर्रा है। तो अजीजों आज खजूरी इतवार के मौका पर हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप गुनाहों में मरे हुए हैं, अगर आप उन मुर्दों की तरह हैं। अच्छा लाजर, गौरतलब बात है, सुने जब लाजर को जिंदा किया, लाजर कब्र से तो बाहर आ गया मगर कफन समेत है। यानी जिंदा तो हो गया, लेकिन जो मुर्दगी की का सबूत और निशान होता है कफन ही होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कफन अगर आप किसी को पहना दें लपेट के, वो लेटा हुआ भी जिंदा भी है, वो कोई कहेगा ये मुर्दा है, कोई लाश पड़ी हुई है, क्योंकि जो कफन है वो मुर्दगी की अलामत है, निशान है। बिल्कुल। तो अब वो कफन समेत है। इसी तरह यीशु ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में निजात का मौजज़ा तो किया है, लेकिन उनके मुर्दा काम
اس کفن کی طرح ان کے اوپر ہی ہے. آج ان کے لیے میرا میسج ہے کہ اس کفن کو اتار دیں, مردگی کو اتار دیں. زندگی دینے والا آ چکا ہے, اسی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور کھجوروں کی ٹہنیاں جو ہیں یہ بھی ایک بڑے معنی رکھتی ہیں. بالکل بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے, اور نہ کہ بنی اسرائیل بلکہ دوسری قومیں بھی, بالکل جب کسی ملک کو فتح کرتی یا آزادی حاصل کرتی تو کھجور کی ٹہنیاں لے کر وہ پروسیشن کرتے تھے, جلوس نکالتے تھے, بتاتے تھے ہم آزاد ہو گئے ہیں. ہم آزاد ہو گئے. تو بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو آزاد ہو گئے. تو یہی وہاں پر جو بھیڑ تھی وہ کہہ رہی تھی ہمیں جو رومنز ہیں, رومن ایمپررز ہیں, ان سے ہمیں آزادی دے, بالکل کیونکہ وہ ان پر ڈومینیٹ تھے, وہ ان پر ان کی حکمرانی تھی. بالکل تو وہ اس لیے نعرے مار رہے تھے کہ یہ بادشاہ, یہ کنگ ہے, یہ ان سے ہمیں آزادی دلوائے گا. اور مجھے بہت یعنی کہ میں پرسنلی جب بھی یہ دن آتا ہے تو میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہوں, مناتی ہوں. اور جو ہم کھجوریں جو راستے میں یسوع مسیح کے سامنے بچھائی گئی ہیں, بالکل کپڑے بچھائے گئے ہیں, اور یہ میں سمجھتی کہ مجھے تو بہت ایکسائٹنگ سا یہ سارا ہے کہ وہ ٹہنیاں دیکھیں لوگ کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بچھاتے جا رہے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح چلتے جا رہے ہیں, اور کپڑے بچھا رہے ہیں, ٹہنیاں بچھا رہے ہیں. اور دیکھیں کہ جلال کا بادشاہ رہا ہے, کہ فتح مند بادشاہ رہا ہے, اور خداوند یسوع سلیب پر چڑھنے سے پہلے ہی وہ فتح مند ہے. آمین. میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں ایسٹر. آپ نے کہا نا کہ دنیا اور ملکوں اور حکومتوں میں تو یہ تھا نا کہ جیتنے کے بعد ٹہنیاں لے کر آتے تھے. یسوع مسیح جانتا تھا کہ میں نے قبر میں رہنا نہیں, میں فاتح ہوں, تو اس لیے وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے کہ وہ پہلے ہی فتح مند ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مسیح فتح کے لیے نہیں نکلتے, فتح لے کر نکلتے. ہاللیلویا. تو ابھی میرے عزیزو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن ہم دعا میں کچھ وقت گزاریں گے تاکہ آپ کے لیے دعا کریں. اگر آپ بھی لازر کی طرح کفن کو اپنے ساتھ ہی لیے ہوئے ہیں تو آج خداوند آپ کا کفن اتارنا چاہتا ہے. آؤ کھجوری اتوار کو سیلیبریٹ کریں, کیونکہ یسوع مسیح زندگی کا مالک ہے اور وہ جلال کا بادشاہ ہے. اگر آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہے تو آپ ضرور جھکیں, پیش کریں. اپنے آپ کو بھی گناہ ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, اور ناراض ہیں ایک دوسرے سے, آپ بہن بھائی آپس میں بولتے نہیں ہیں, ماں باپ سے ناراض ہیں, اپنے دوستوں سے ناراض ہیں, تو آج جلال کا بادشاہ آیا ہے تاکہ ہماری صلح اور سلامتی ہو جائے. تو اپنی آنکھیں بند کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. سب آنکھیں بند کریں, سر کو جھکائیں. خدا قدوس ہم تیرے حضور آتے اور تیری منت کرتے کہ آج جتنی بات چیت گفتگو ہوئی کھجوری اتوار کی خصوصی ٹرانسمیشن میں تمام ناظرین کو برکت دے, ان کے بدنوں کو شفا دے, ان کو ذہنوں کو شفا دے, انہیں روحانی شفا دے, گناہ کی رسیاں کاٹ دی جائیں. ان کے بچے, ان کے گھرانے, ان کا بزنس, ان کی خدمت, ان کی منسٹری, چرچز پر, کلیسیوں پر, جہاں جہاں عبادات ہونے والی ہیں, ہو چکی ہیں, سب پر تیری برکت اور سلامتی جائے. پی ایم آئی ناظرین کو برکت دے, پی ایم آئی کے ناظرین پر ہمیشہ ترات بڑھا رہے, پوری ٹیم کو برکت دے. میری ایسٹر کی مدد کر تاکہ مل کر ہم تیرے بیٹے یسوع کی بشارت اور اس کی گواہی دیتے رہیں اور تو جلال پاتا رہے. ہماری مدد فرما. وطن عزیز پاکستان اور دنیا بھر کی کلیسیوں کو, ملکوں کو برکت دے, اور خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن اور سلامتی, پیس اینڈ پراسپیرٹی آئے, یسوع کے نام میں آمین. آمین. عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن جو سیٹلائٹ پر آپ دیکھتے ہیں, اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے پی ایم آئی ٹی وی, اسے سبسکرائب کرنے سے یہ سارے پروگرامز آپ کو وہاں بھی مل سکتے ہیں. ہماری میٹنگز, ہماری لائیو سروسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب چینل پی ایم آئی ٹی وی, اسے سبسکرائب کریں اور اس کا جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے دبا لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. جیسے نئے میسیجز اپلوڈ ہوتے ہیں وہ آپ تک انفارمیشن آ جاتی ہے, نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. آخر میں پھر میری طرف سے, ایسٹر کی طرف سے, ہمارے بیٹے فینیل ناز کی طرف سے, پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ٹیم, ہمارے چرچ پی ایم آئی ورشپ سینٹر کی طرف سے آپ سبوں کو کھجوری اتوار بہت بہت مبارک. ہیپی پالم سنڈے. آمین. آمین. گاڈ بلیس یو آل.